हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में ना आप लोगों को हम कुंभ मेला गए थे उसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। और कैसे मतलब ट्रेन से जाना चाहिए या फिर कोई गाड़ी बुक करके जानी चाहिए, ये चीज़ें हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। काफ़ी सारे लोगों को मन में सवाल चलता होगा कि कुंभ मेला जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अगर हम जाते हैं तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, सारी चीज़ें हम आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि हम दोस्तों हमारी पिछली वाली वीडियो ब्लॉग वाली वीडियो देखे होंगे जिसमें हम सफ़र कर रहे थे ट्रेन से, तो उसका मतलब उसमें हम बताए थे कि आगे की चीज़ें हम बताएँगे अगली वीडियो में, तो वही वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे तो हम घर आ गए हैं, कुंभ मेला से आ गए, मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है स्नानम ध्यानम त्रिवेणी संगम में हो गया है और बहुत अच्छा लगा जाके भी। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे जाना चाहिए, ठीक है। देखिए अभी के समय में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भीड़ चल रही है ट्रेन पर। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो बिल्कुल अभी ट्रेन को इग्नोर कीजिए, ट्रेन से मत जाइए, गाड़ी बुकिंग करके जाइए। अगर हाँ ट्रेन से जा रहे हैं, अगर आप उस तरीके से हट्टे कट्टे हैं, मजबूत हैं, मतलब आपको भीड़ भाड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है चलने में, या फिर लोगों को जो साथ में जब लोग रहते हैं तो किसी को ना एलर्जी होती है, उन्हें उल्टी आने लगती है, चक्कर आने लगता है, ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ नहीं होती होगी तो आप जो है ट्रेन से जा सकते हैं। लेकिन ट्रेन से अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। मतलब कि आप ट्रेन से कैसे जाइएगा, मतलब जगह कहीं खड़े होने के लिए भी रहे तब ना जाइएगा भाई, कैसे जाइएगा। हाँ, जहाँ से ट्रेन स्टार्टिंग होती है वहाँ से पकड़िएगा तो अच्छी बात है। जैसे कि मान लीजिए ट्रेन जो है स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, मतलब जहाँ से ट्रेन खुलती है वहाँ से पकड़िएगा तो वहाँ से आपको सीट मिलने की चांस हो सकती है। लेकिन काफ़ी लोग तो अब चालाक है, अब लोग सोचते हैं कि नहीं चलिए स्टार्टिंग पॉइंट में जाते हैं। मतलब जो लोग दूर हैं तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से ही ट्रेन को पकड़ते हैं, मतलब जाने के लिए। तो वहाँ से वहाँ भी भीड़ हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मतलब जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ कम लोग होंगे, तो वहाँ भी अब लोग चालाक हो गए, वहाँ भी लोग पहुँच जा रहे हैं। मतलब समझ सकते हैं इस चीज़ से लेकर के कि कितनी ज़्यादा भीड़ चल रही है अभी जो है स्टेशन पर। तो अगर आप ट्रेन से बिल्कुल मतलब परिवार से जा रहे हैं और आप कमज़ोर हैं, आप जो है आपको भीड़ से एलर्जी होती है, तो आप आराम से गाड़ी बुकिंग करके जाइए। हाँ, जब गाड़ी बुकिंग करके जाइएगा ना तो वहाँ गाड़ी भले ही 2, 4, 5, 10 किलोमीटर पीछे ही लगा दी जाए, वो अलग बात है। लेकिन आप ट्रेन से भी जाइएगा तो आपको 2, 4, 10 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ट्रेन तो स्टेशन में छोड़ देगी, जब वहाँ से जब उतरिएगा तो फिर आपको ऑटो वगैरह भी नहीं मिलती है तो बहुत ज़्यादा चार्ज लिया जाता है। मतलब जैसे कि 5-6 किलोमीटर का जो है 200 पर पर्सन लिया जाता है, 150, 100 ऐसे लिया जाता है, समझ लीजिए। और हाँ, जब जाते हैं तो खाने के लिए कुछ ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ चल रही है कि ट्रेन से अगर आप जाते हैं तो खाने के लिए भी कोई जो जैसे खाने के लिए जो भी दुकानदार होते हैं, छोटी-मोटी दुकान वाले जो चढ़ते हैं ट्रेन पर, वो नहीं चढ़ पाएँगे, क्योंकि इतनी भीड़ है कि उसको चढ़ने के लिए जगह ही नहीं है कि कैसे चढ़ेंगे, कैसे बचेंगे। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये चीज़ को ध्यान में रख के चलिएगा, तभी आप जो है आप अच्छे से जा पाइएगा और या फिर खाते-पीते जा पाइएगा। हम लोग ना कुछ बनाकर नहीं ले गए थे, ऐसे ही सोचे थे कि ट्रेन में या फिर कहीं उतर के खा लेंगे, लेकिन दोस्तों मौका नहीं मिला खाने के लिए। अब हाँ, देखिए ये हो गई बात दोस्तों ट्रेन के लिए, ठीक है? आप समझ गए कि ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखिए अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन में खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। बाय द वे वो ऐसा किस्मत अगर साथ दे दी तो आप मतलब ऊपर बैठ सकते हैं, जो स्लीपर वाली ऊपर सॉरी ऊपर सीट होती है उसमें बैठ सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको जैसे बाथरूम करना आ गया या फिर कोई ये वो दिस दैट हो गया तो फिर आप वहाँ से उतर नहीं सकते हैं, उतर के जा नहीं सकते। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ट्रेन से। हाँ, ट्रेन में तो भीड़ है ही है, जहाँ से आप स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से आप पकड़ रहे हैं वहाँ में भी इतनी भीड़ है कि आपको चढ़ने के लिए भी सोचना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा ऑलरेडी ट्रेन भरी पड़ी है, तो आप कहाँ घुस जाइएगा, मतलब ऐसा है, मतलब कोई जगह रहेगी तभी तो घुस के जाइएगा ना। तो ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हम लोग देखे हैं, अपनी आँखों से देखे हैं, तब शेयर कर रहे हैं। आप लोग सोच लीजिएगा, इसीलिए आप ही लोग की जानकारी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? तो जगह नहीं रहती, फिर भी लोग जो है ना, मतलब एक ही ट्रेन 10-12 बार चल गई। मतलब वहाँ से जैसे आप ट्रेन से कोई टिकट कटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में जा सकते हैं। यूपी की सरकार ने ये सुविधा दी है कि आप फ्री में जाइए, फ्री में आइए, ठीक है? लेकिन हाँ, इधर से देख लीजिएगा, जो आप यूपी से बाहर से हैं तो उधर की ट्रेन की टिकट ले लीजिएगा, ठीक है? तो इतनी ज़्यादा भीड़ है भाई, चढ़ने के लिए भी जगह नहीं है। मतलब हम लोग जब वहाँ ये क्या बोलते हैं, एक कोई स्टेशन था, उस स्टेशन का नाम था आपको चुनार, वहाँ से पकड़ने के लिए मतलब कितनी बार भी फ्री वाली ट्रेन चल गई, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं पकड़ पाए थे, ऐसी स्थिति थी। तो आप सोचिएगा कि सोचते हैं यहाँ कभी कोई थोड़ी-सी जगह मिलेगी तो चढ़ जाएँगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, आप चढ़ ही नहीं सकते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है भाई। आप देखते रह जाइएगा, पीछे ही रह जाइएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और आप जाते हैं तो मोबाइल वगैरह लेकर के मत जाइएगा। अगर जाते भी हैं तो ध्यान में रखिएगा मोबाइल को, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप वो लोग भलाने में रहिएगा, कोई छीन के चला जाएगा, तो फिर आपका मोबाइल मोबाइल ही मतलब मोबाइल से भी खो जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। लेके जाते हैं तो काफ़ी जो है अपनी जो पर्स को भी पीछे रखते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है। आगे में मोबाइल रखे हैं तो वहाँ पे भी ध्यान रखना है कि मेरा मोबाइल है कि नहीं है, वो ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अब तो फैशन हो गया है मोबाइल का, तो लोग अब व्लॉगिंग करते हैं, तो लीजिएगा, ऐसी बात नहीं है, वहाँ उतनी चोरी की डर नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कहा नहीं जा सकता है।
चलिए ये बात हो गई, ट्रेन वाली बात तो ख़त्म कर दिए। ट्रेन के बारे में तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मतलब बैठने के लिए भी जगह नहीं है। परिवार को लेकर जा रहे हैं, बच्चे को लेकर के जा रहे हैं तो ट्रेन से बिल्कुल ही मत जाइएगा भाई। भले ही गाड़ी बुकिंग कर लीजिएगा, ये मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है, बाकी आप समझ लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं बस के लिए। बस से जाते हैं तो बस में तो आपको जहाँ से पकड़ना है वहाँ से आराम से बैठ के जाइएगा, ठीक है। उसमें तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, आराम से खाते पीते चल जाइएगा। भले उसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन बस से ही जाइए, जो थोड़ी सुविधा ज़रूरी है, ठीक है। इतनी ज़्यादा मतलब कि कहीं गिर जाइएगा, मतलब ट्रेन से जा रहे हैं पैसा के लालच में कि नहीं चलिए बस में ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है तो ट्रेन से जाएंगे, तो नहीं भाई, ऐसी लालच मत कीजिए। देखिए जान सलामत रहेगी तो दुनिया में बहुत पैसा कमाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग बस करके जाइए, ट्रेन से सॉरी बस करके जाइए, कार से जाइए, जो भी मतलब है बुकिंग करके जाइए, लेकिन ट्रेन से बिल्कुल मत जाइए भाई। ट्रेन से आप देखिए अभी दिल्ली में घटना घटी है, वहाँ भी कुछ ऐसे चढ़ने के दरमियान में ऐसा घटना घट गई ऐसी कि लोग 30-35 लोग कट गए हैं, आप सोच लीजिए। और ऐसे ही भी स्थिति है जैसे ट्रेन में हम लोग देखे जब गए थे, देखिए वीडियो में जल्दी-जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि लंबी हो जा रही है। देखिए ट्रेन में जब हम लोग गए थे वहाँ उतरे, तो उतरने के बाद स्टेशन में भी इतनी भीड़ है कि आपको एकदम सट के चलना है। आप ट्रेन से जा रहे हैं, उतर भी गए किसी भी तरीके से, तो आपको जितने भी लोग हैं आप एक-दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, बैग पकड़ लीजिए, कुछ भी हो लेकिन टच होके रहिए। मतलब अपने आगे तो किसी को मतलब अपने आगे जाने ही मत दीजिए किसी को, नहीं तो अगर 1 सेकंड के लिए भी कोई आपके आगे चला गया और आपकी जो साथी है वो आगे चले गए, तो आप पीछे रह जाइएगा, फिर खो जाइएगा आप, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। तो आप एकदम बिल्कुल चिपके रहिएगा, फेविकोल की तरह एक-दूसरे से बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे जो भी हो जाए, बस गिरना नहीं है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। ये ध्यान आपको स्टेशन पे भी उतरते समय ध्यान रखना है, ट्रेन में तो खैर है, ट्रेन में भी एक जगह पे रहिएगा, अलग-अलग मत बैठिएगा, अलग-अलग बोगी में, एक ही जगह पे खड़े रहिए या फिर एक ही जगह पे बैठे रहिए, ये ध्यान में रखिएगा। और जब मेला में जाते हैं तो वो भी ये भी ध्यान रखना है कि दूसरे को पकड़ के रखना है। जिधर भी जो भी जा रहे हैं साथ में जाइए और आराम से एक ही जगह पे जाके वो कीजिएगा, नहीं तो रह जाइएगा। अब 1 सेकंड के लिए भी कोई आपके आगे अगर चल जा रहे हैं सोचते हैं कि नहीं हम उनको देख रहे हैं, तो वहाँ है तो हम यहाँ हैं तो पहुँच जाएँगे, तो ये मुश्किल है, आप जा ही नहीं सकते हैं, अब बिल्कुल पीछे ही रह जाइएगा। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा आप। अगर इस चीज़ को ध्यान में रख के जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है? ये बात हो गई। फिर उसके बाद दोस्तों हम बता रहे थे ये बस वाली बात कि आप बस से जाइएगा तो आप, हाँ, बस जाइएगा तो वहाँ से भी आपको उतना ही पैदल चलना पड़ेगा जितना पैदल आप स्टेशन में उतरते हैं, वहाँ से पैदल जाना पड़ता है। दोनों का सेम डिस्टेंस है। हाँ, थोड़ी उसमें ये सुविधा हो जाएगी कि आप शुरू स्टार्टिंग पॉइंट से ही आराम से जाइएगा, सीट में बैठ के जाइएगा। आपको खड़े होने की जो परेशानियाँ हैं वो नहीं उठानी पड़ेगी। आप आराम से वहाँ उतरिएगा, फिर स्नानम ध्यानम कीजिए। उसके बाद आराम से बस में बैठिए, जहाँ जहाँ घूमना है आराम से सभी साथी लोग घूमिए साथ में, लेकिन साथ बिल्कुल मत छोड़िएगा। एक बार साथ अगर छोड़ देते हैं तो मिलना मुश्किल हो जाती है। मतलब खो जाने के बाद फिर अनाउंस कराइए, ये कराइए, वो कराइए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? और जाते हैं तो कुछ खाने के लिए बना के ले लीजिएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है। और हाँ, मिलने मिलने के लिए वो चीज़ें मिल जाएगी खाने के लिए, लेकिन हो सके वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब ये है कि हम लोग जब एक जगह पे रुके थे तो सोचे थे कि भूख लगने लगी थी, कुछ बना के नहीं ले गए थे। तो वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आपको दुगनी, तुगनी, चौगुनी मतलब इतनी रेट पे मिलेगा। सोच लीजिए अगर आपके यहाँ ₹1 मिल रहा है तो वहाँ उनके यहाँ ₹20, ₹30 में मिलेगा। आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी महँगाई है अभी वहाँ पर। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो जाइए आराम से, अगर आप लोग नहीं गए होंगे तो बस से जाइए। मेरे तरफ से यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप गाड़ी बुकिंग करके जाइए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। भले ही खर्चा ज़्यादा लगे लेकिन आप आराम से जाइएगा, ठीक है? ये अच्छी चीज़ें हैं। और हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गए कि जब स्नान करने जाते हैं तो कहाँ पे उतरना चाहिए, मतलब कहाँ स्नान करें? जैसे त्रिवेणी संगम में स्नान करना कि मतलब ठीक रहेगा, या मतलब वहाँ पे कैसी भीड़ चल रही है वो बता देते हैं। या फिर आप नीचे जैसे यमुना जी के नीचे जो घाट है नैनी, जैसे नैनी पुल से इधर नीचे सोचते हैं कि इधर नैनी वाला घाट में स्नान करना चाहते हैं तो वहाँ भी करना चाहिए कि नहीं? कर सकते हैं वहाँ भी, क्योंकि दोस्तों देखिए नदी जो है एक कहने का मतलब है मानव देव नहीं तो पत्थर। नदी तो टच हुआ है एक दूसरे से, सभी लोग मिला हुआ है नदी एक ही में। तो सब चीज़ें शुभ ही है, क्योंकि साधु लोग बताते हैं कि आप जहाँ तक उसकी धारा गई वहाँ तक भी स्नान कीजिए, आपको उतना ही फल मिलेगा जितना फल आप त्रिवेणी संगम में स्नान करते हो, उसका उतना ही फल मिलेगा, ठीक है? तो देखिए आप अगर इधर जाते हैं मतलब यमुना की तरफ से जाते हैं, जैसे नैनी पुल से जो नैनी घाट से जो आप जो है ये, या फिर नैनी पुल से क्रॉस करके आप उस संगम में जाते हैं, वो भी ठीक ही है, लेकिन पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। अगर आप नैनी घाट जो है एक बनी हुई है, बढ़िया से नाम नहीं याद है, लेकिन आप उधर भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से आप नाव पकड़ के जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन नाव शायद 12 बजे रात के बाद नहीं चलती है, या फिर चलती है कि नहीं, कुछ लोग ऐसे बता रहे थे, लेकिन आप देख लीजिएगा जब नाव चले उसी समय जाइएगा आराम से। अगर आप इधर जाते तो नाव से जाइए और त्रिवेणी संगम में स्नान करके फिर नाव से वापस हो जाइए। ये अच्छी मतलब रहेगी डिसीजन, क्योंकि आप मेला नहीं भी देखिएगा, मेला बहुत देख लीजिएगा, लेकिन अगर मेला घूमने का होगा तो आपको उधर जाना ही पड़ेगा उस पार, मतलब जो है
नैनी जो है, नैनी पुल है, उसको ब्रिज को पार करके आपको उस पार जाना ही पड़ेगा। अगर आपको मेला का आनंद लेना, घूमना है, बहुत सारा ये हनुमान मंदिर हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपको दर्शन करनी है, तो आपको उस पार जाना ही पड़ेगा, ठीक है। आप समझ गए? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जैसे वहाँ पे जाना क्या है, क्या मतलब है, वहाँ पे भी भीड़ रहती है, लेकिन आप जा सकते हैं। अगर आप चल गए तो नाव से जाइए आराम से, आपको कोई उतनी नहीं है। लेकिन आप इधर से जाते हैं, इस पार होकर के जाते हैं, मतलब जो है मेला की तरफ से जाते हैं उधर संगम में, तो उधर भीड़ हो सकती है। नाव से आइएगा तो शायद आपको तो पानी पानी आना है, तो उतनी भीड़ की कठिनाइयाँ नहीं करनी पड़ेगी, तो वो आराम से आप जा सकते हैं। तो आप लोग खुद डिसीजन कर लीजिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, लंबी तो होगी ही, क्योंकि बहुत सारी जानकारी इसमें दे रहे हैं, तो ये आप सबके लिए है। और जाना चाहिए, 144 साल के बाद ये मेला लगे, तो देखिए आप लोग जाइए और आप लोग भी स्नान कीजिए। दुनिया में और कुछ भी नहीं रखा हुआ है, बस ये शरीर होते हुए भी अगर स्नान कर लेते हैं, फिर भी और भी मेला आता है, 12 साल के बाद लगता है। आप बाद में भी जाकर नहा सकते हैं, उतना ही फल मिलेगा भाई, ये सोच पे डिपेंड करता है कि कब जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, वैसे भी अभी जो है, जो भी मेन स्नान था वो सब चला गया। अब बाद में हम लोग गए थे, हम भी बाद में ही गए, तो आप लोग बाद में भी जाकर स्नान कर सकते हैं, इसमें कोई दौड़ा दौड़ी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी मेरी कैसी लगी, जानकारी को आप लोग अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो में जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा क्योंकि वीडियो लंबी हो गई। तो चलिए दोस्तों, फिर आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, उनको भी जानकारी हो जाए। और कोई सवाल होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। कोई जानकारी अगर हम वीडियो में नहीं कवर कर पाए होंगे तो वो जानकारी आप लोगों को हम कमेंट के माध्यम से बता देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए होंगे तो। मेरी ब्लॉग वाली वीडियो डेली इस पे आएगी और आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और अगर आप जा रहे हैं कुंभ मेला तो आपका कुंभ मेला यात्रा सफल रहे, अच्छे से जाइए, अच्छे से हैप्पी रहिए, खुश रहिए। बाय।